ने मारो, अरे मोए मौसी ने मारो भैया, मोए मौसी ने मारो, अरे मोए मौसी ने मारो भैया, मोए मौसी ने मारो। ध्रुव महाराज भैया मोए मौसी ने मारो, रोए रोए ध्रुव महाराज भैया मोए मौसी ने मारो, 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 मोए मौसी ने मारो भैया, मोए मौसी ने मारो भैया, भैया भैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज ध्रुव जी महाराज रो रो करके अपनी माता को बताने लगे। मैया ने कहा कि पुत्र तुम्हें जगत पिता की गोद में बैठना चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने माता से पूछा कि माता वो कहाँ रहते हैं। माता सुनीति ने आज ध्रुव जी महाराज को बताया कि पुत्र उनको पाने के लिए जंगल में जाकर के और भजन करना पड़ता है, तब उनकी प्राप्ति होती है। ध्रुव जी महाराज ने आज ठान ली कि मुझे जंगल में जाकर के और जगत पिता की गोद में बैठना है। ध्रुव जी महाराज ने सोचा कि अगर मैं माता से कहकर के जाऊंगा तो माता मुझे जाने नहीं देंगे, इसलिए आज ध्रुव जी महाराज ने विचार किया और रात्रि के समय में जब माता अपनी कक्ष में सो गई, सोते हुए माता के चरणों को प्रणाम करके और ध्रुव जी महाराज आज जंगल की ओर चल दिए। जंगल में जाते जाते आज ध्रुव जी महाराज को नारद जी महाराज से मिलना हुआ। नारद जी महाराज ने कहा कि तुम कौन हो। ध्रुव जी महाराज ने नारद जी महाराज को प्रणाम किया, कहा कि मैं उत्थानपाद और माता सुनीति का पुत्र हूँ, मेरा नाम ध्रुव है। नारद जी महाराज ने सोचा कि इसकी एक सीढ़ी तो पक्की है, इतना तो इसको ज्ञान है कि किसका पुत्र है, क्या नाम है। नारद जी महाराज आए ध्रुव जी की परीक्षा लेने लगे। नारद जी महाराज ने कहा कि पुत्र तुम कहाँ जाते हो। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ और जंगल में जाकर के भजन करूंगा। जब वो प्रसन्न होकर के मुझे वरदान देंगे तब मैं उनसे यही वरदान मांगूंगा कि वो मुझे अपनी गोद में बिठा ले। आज इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज नारद जी महाराज से कहते हैं। तब नारद जी महाराज ने कहा कि मन में विचार किया कि इस बालक की दूसरी सीढ़ी भी पक्की है, ये भी जानता है कि परमात्मा का भजन करने से प्राप्ति होती है। आज नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज की फिर परीक्षा दी, कहा कि तुम जंगल में भगवान थोड़े मिलते हैं, वहां पर तो शेर भालू गीदड़ मिलते हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। डराने लगे तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मैं शेर गीदड़ भालू जो भी जीव जंतु हैं सब परमात्मा की संतान हैं, हम सब एक ही परिवार के हैं। मेरी माता कहती हैं कि सब में भगवान का वास है, इसलिए मुझे उनसे कोई डर नहीं लगता। नारद जी महाराज ने सोचा कि इस बालक की तीसरी सीढ़ी भी पक्की है। नारद जी महाराज ने कहा कि पुत्र वहां पर तुम्हें खाने को क्या मिलेगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि खाने की व्यवस्था भी वही करेंगे। जब मैं माता के गर्भ में था तब मुझे दूध पिलाने की व्यवस्था किसने की? गर्भ में जिन्होंने मुझे मेरे भोजन की व्यवस्था की वही मेरी वहां पर वन में व्यवस्था करेंगे। दूध नहीं तब दांत, दूध दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगा। ध्रुव जी महाराज इस प्रकार से नारद जी महाराज से कहने लगे। नारद जी महाराज ने कहा कि इस बालक तो बिल्कुल
मेरी परीक्षा में खड़ा उतरा है। आज नारद जी महाराज के नेत्रों से आंसू झरने लगे। सोचा इतना छोटा सा बालक इतना दृढ़ निश्चय कर लिया भगवान को पाने के लिए, मुझे लगता है इससे अच्छा शिष्य मेरे लिए और कोई नहीं मिल सकता। नारद जी महाराज ने कहा कि पुत्र, तुमने कोई गुरु बनाया है क्या? गुरु के बिना तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, गुरु बिन भव निधि तरहे न कोई। गुरु बिन भव निधि तरहे न कोई। गुरु बिन भव निधि तरहे न कोई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। जो विरंच शंकर सम होई। जो विरंची शंकर सम होई। नारद जी महाराज ने इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज से कहा कि पुत्र, गुरु के बिना तो हमें भगवान भोलेनाथ भी, शंकर भगवान भी, कोई भी संसार में गुरु के बिना इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। भोलेनाथ ने भी भगवान को गुरु बनाया है, बनाया था। शिव बिरंची शंकर सम होई। इस कोई भी हो, लेकिन गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज इस प्रकार से नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज से कहा। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि आप कौन हो? नारद जी महाराज ने कहा कि मैं देव ऋषि नारद हूँ। ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि तुम नारद हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि पता है जिसको एक बार नारद जी महाराज के दर्शन हो जाएं, फिर उसे स्वतः ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि आप नारद हो ही नहीं सकते। अगर तुम नारद होते तो मुझे परमात्मा से मिलने से नहीं रोकते। मैं मानता हूँ कि तुम नारद नहीं हैं। ध्रुव जी महाराज से नारद जी महाराज ने कहा कि पुत्र, मैं ही वास्तव में नारद हूँ। मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तू मेरी परीक्षा में पास हो गया। अब मुझे तुझसे अच्छा शिष्य इस संसार में कोई और नहीं मिल सकता, इसलिए मैं तुझे अपना शिष्य मानता हूँ। नारद जी महाराज ने आज ध्रुव जी महाराज को एक गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र रटा दिया और ध्रुव जी महाराज जंगल में चलने लगे। जंगल में जाकर के उन्होंने एक आसन बिछा करके कुशा की और परमात्मा के ध्यान में लीन हो गए। और आज ध्रुव जी महाराज का भजन चल रहा है, गुरु मंत्र का जाप चल रहा है। कैसे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय गोपाल नंदनाय, वासुदेवाय ओ वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले नारायण भगवान जय हो। आज ध्रुव जी महाराज का भजन चल रहा है। भजन चालू हुआ तो किस प्रकार से भजन करते हैं ध्रुव जी महाराज। त्रात्रांते त्रात्रांते प्राप्ते कपित्वदिरासन आत्मवृत्तो अनुसारेण मास नित्ये अर्चनम हरि। ध्रुव जी महाराज का पहले महीने का जब भजन चालू हुआ तो कुछ जल पी करके ध्रुव जी महाराज ने भजन किया। जैसे ही दूसरा मास आरंभ हुआ तो ध्रुव जी महाराज 5 दिन में एक दिन जल का आहार करके भजन करते हैं। तीसरा मास आरंभ हुआ तो कुछ पत्तों को पीसकर घोंट करके 1 महीने में कुछ आहार कर लेते हैं। और जब चौथा मास आरंभ हुआ तो ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं खाते, सिर्फ वायु का आहार करके और भजन करते हैं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज का 5वां मास का भजन आरंभ हुआ, पंचमे मास अनुप्राप्ते जित श्वासो नृत्यात्मजा अध्यायन ब्रह्म पादेकेन स्ततो स्थानो स्वच्छलः। जैसे ही ध्रुव जी महाराज का 5वें मास का भजन आरंभ हुआ तो आज उन्होंने अपनी श्वास को रोक लिया। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वासों को रोका तो सारे संसार की श्वास रुक गई, चराचर की श्वासें रुक गई। नदियों ने बहना बंद कर दिया, पेड़ों ने हवा करना बंद कर दिया। जो भी जीव जहाँ था सब जहाँ की तो रुक गए। आज सारे देवताओं की सांसें बंद हो गई, ब्रह्मा जी महाराज की सांस बंद हो गई, भोलेनाथ की सांसें रुक गई। और इस प्रकार से आज पूरे संसार में प्रलय का वातावरण बन गया। सारे देवता लोग घबराने लगे, कहने लगे ये असमय में कैसा प्रलय आने वाला है। सारे देवता भाजते भाजते और आज ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा, पितामह हमारी रक्षा करें, हमारे प्राण अवरुद्ध होते हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि मेरे भी प्राण अवरुद्ध होते हैं। आज सारे ब्रह्मा जी देवता लोग आज भोलेनाथ के पास आए। भोलेनाथ से कहा कि बाबा हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, आज हमारे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा कि मेरी भी सांसें रुक गईं, अब हम क्या करें। तो आज सारे के सारे देव मिलकर के बैकुंठ लोक को गए। बैकुंठ में जाकर के नारायण भगवान के पास में पहुँचे। कहा कि स्वामी पर प्रभु हमारी रक्षा करें, हमारे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं, हमारी सांसें रुक गईं। जब इस प्रकार से कहा तो नारायण भगवान ने कहा कि तुम लोग घबराओ ना, तुम चिंता ना करो, मैं कोई उपाय अवश्य करूंगा। बोले महाराज ये हमारी सांसों रुकने का क्या कारण है। भगवान नारायण ने कहा कि ये कोई और नहीं, मेरा परम लाडला भक्त ध्रुव मेरे ध्यान में मग्न है और उसने अपनी प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया है, इसलिए सारे संसार की सांसें रुक गई। देवताओं ने कहा कि प्रभु आप जल्दी से जाकर के उसे दर्शन दीजिए जिससे हम सबके प्राण बच जाएं। भगवान ने कहा कि
देवताओं तुम कहते हो कि मैं उस मेरे लाडले भक्त को दर्शन देने के लिए जाऊं। अरे मैं ऐसे भक्त के दर्शन देने के लिए नहीं, ऐसे भक्त के तो मैं दर्शन करने के लिए जाता हूं। और तुम चिंता ना करें, मैं अपने भक्त को दर्शन करने के लिए जाता हूं। आज भगवान नारायण वैकुंठ से और ध्रुव जी महाराज के हृदय में जाकर के प्रवेश कर गए। जैसे ही हृदय में प्रवेश किया तो आज ध्रुव जी महाराज की समाधि टूट गई। उन्होंने सांस लिया तो चराचर की सांसें चलने लगी। ध्रुव जी महाराज के हृदय में से प्रभु एकदम से बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए तो ध्रुव जी महाराज घबराने लगे, कहने लगे कि वो परमात्मा जिन्होंने मुझे हृदय में दर्शन कराए वो कहाँ हैं। आज ध्रुव जी महाराज ने अपने नेत्रों को खोल के देखा तो आज नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में उनके सामने खड़े हैं। आज ध्रुव जी महाराज उनको देखते ही रह गए। क्यों? क्योंकि इतना ज्ञान नहीं है कि मैं स्तुति करूं तो कैसे करूं। ध्रुव जी महाराज देखते रह गए टुकुर टुकुर, और भगवान भी ध्रुव जी महाराज की ओर देखते हैं, कहते हैं कि मेरा भक्त मुझसे कुछ मांगे। ध्रुव जी महाराज देखते देखते और हंसने लगे। ध्रुव जी महाराज भगवान को देख करके हंसने लगे तो आज देवराज इंद्र आदि देवता भी हंसने लगे। देवता हंसने लगे। आज ध्रुव जी महाराज को देख करके ब्रह्मा जी महाराज भी हंसने लगे और भोलेनाथ भी हंसने लगे। अब ये सब क्यों हंसे? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन ये क्यों हंसे? ये इसलिए हंसे, देवता लोग इसलिए हंसे, अगर भगवान की प्राप्ति हमें हो जाती तो पता नहीं हम क्या क्या मांगते। ब्रह्मा जी महाराज इसलिए हंसे, अगर संसार में ऐसा भक्त कोई मेरा हो तो मैं सर्वस्व उसे दान दे दूं। भोलेनाथ भी हंसे, इसलिए हंसे कि अगर मेरा भक्त होता तो मैं संसार की सारी संपत्ति उसके नाम कर देता। सारे के सारे देवता हंसने लगे। आज ध्रुव जी महाराज प्रभु की ओर हंसते हैं। प्रभु ने सोचा कि इस बालक को अभी इतना ज्ञान नहीं है कि ये मेरी स्तुति करे, कुछ मांगे। भगवान ने अब उनके शंख को ध्रुव जी महाराज के कपोल से लगाया। गाल से जैसे ही भगवान ने ध्रुव जी महाराज के गाल से अपने शंख को लगाया तो आज ध्रुव जी महाराज को स्वतः ही सारे वेदों का ज्ञान हो गया, सारे पुराणों का, उपनिषदों का ज्ञान आ गया। आज ध्रुव जी महाराज परमात्मा की स्तुति करने लगे। यो अंत विषय मम वाच में मां प्रसूक्ता संजीवयत अखिल शक्ति धरा सो धामना अन्यास हस्त चरण श्रवंत गादीन प्राण नमो भगवते पुरखाय तुभ्यम। आज सुंदर स्तुति की ध्रुव जी महाराज ने, सुंदर स्तुति की। परमात्मा ने कहा कि पुत्र तुम कुछ मांगो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु अब मेरी मांगने की कुछ इच्छा नहीं है, मुझे सब कुछ मिल गया, आपके दर्शन हो गए तो आज मैंने सब कुछ पा लिया, अब और मेरी मांगने की कोई इच्छा है ही नहीं। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान ने कहा कि पुत्र तुमने भजन किस लिए किया? ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि मैंने भजन तो किसी और बात पर किया। पता है जब आपके दर्शनों के बाद अब मुझे किसी चीज की लालसा नहीं रही। भगवान को पाने के बाद अगर हमें किसी वस्तु को पाने की लालसा रह जाए तो हमारा जीवन भी धिक्कार है। ध्रुव जी महाराज को अब ज्ञान हो गया कि अब भगवान को पाने के बाद अब सिंहासन तो तुच्छ है, संसार का सिंहासन मुझे मिल गया, अब छोटे से राज्य को मांगकर मैं करूं तो क्या करूं? भगवान ने कहा कि पुत्र तुम्हें कुछ तो मांगना होगा। ध्रुव जी ने महाराज ने कहा कि प्रभु देना ही है तो मुझे बस यही वरदान दे दो कि जन्म जन्म तक मैं आपको कभी भूलूं ना, मेरा मन रूपी तोता सदा सदा के लिए आपके चरण रूपी पिंजरे में बंद हो जाए।
बस इस प्रकार का वरदान दे दो। भगवान ने कहा कि पुत्र यह वरदान तो तुझे स्वतः ही मिल गया, लेकिन तूने संकल्प लिया था कि मुझे सिंहासन पर बैठना है, राजा बनना है। अब सिंहासन पर तो तू तभी बैठेगा जब राजा बनेगा, तुझे राज्य भी भोगना होगा, तब तुझे मेरी प्राप्ति होगी। आज भगवान ने ध्रुव जी महाराज को सारे आशीर्वाद दिए। कहा पुत्र तुम राज्य करने के बाद तुम्हारे लिए एक लोक का मैं स्वयं निर्माण करवाऊंगा। सारे सत्य लोक से भी ऊपर एक ध्रुव लोक का निर्माण कराया है परमात्मा ने। भगवान ने कहा कि पुत्र तुम राज्य को भोग करके फिर मेरे धाम को आना। आज ध्रुव जी महाराज ने परमात्मा की कहा कि प्रभु मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा कि राज्य तो तुम्हें भोगना होगा। आज ध्रुव जी महाराज को स्वयं भगवान अपने रथ में अपनी गोद में बिठा करके और नगर के द्वार तक लाए। नगर के द्वार पर लाकर के आज भगवान वहीं से अपने धाम को चले गए। और ध्रुव जी महाराज के पिता महाराज को रानियों को पता चला कि हमारा पुत्र ने भगवान की प्राप्ति कर ली, तो वो सारे के सारे आज भगवान ध्रुव जी महाराज की अगवानी के लिए द्वार पर खड़े हैं। द्वार पर खड़े हैं। आज ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले जाकर के माता सुरुचि की चरणों में प्रणाम किया। कहा कि माता अगर तुम मुझसे कटु वचन न कहती तो आज मुझे भगवान की प्राप्ति न होती। मेरी असली गुरु तो माता आप ही हो। फिर ध्रुव जी महाराज ने अपने पिताजी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। कहा कि पिताजी अगर तुम उस समय माता को डांट देते और मुझे अपनी गोद में बिठा लेते तो मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। आपने मेरे साथ ठीक किया। फिर माता सुनीति के चरणों में ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया। कहा कि माता तुम धन्य हो जिन्होंने मुझे परमात्मा से मिलने का रास्ता दिखाया। सबसे बड़ी गुरु तो माता आप हो। वास्तव में वही माता धन्य है जो अपने बालक में सद्गुण लाई, भगवान से मिलने का रास्ता दिखाई, वही माता धन्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, पुत्रवती युवती जग सोही, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जाति सुत होई, रघुपति भगति जाति सुत होई। वास्तव में वही माता धन्य है जो अपने बालक को बचपन से अच्छे गुण ग्रहण कराए, जो भगवान का भक्त बनाए, वही माता श्रेष्ठ है। माता चाहे तो बालक को भगवान से मिला दे और माता चाहे तो पुत्र को एक चोर डकैत बना दे। कैसे? जब बालक छोटा होता है तो वो पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है। आज अगर बालक स्कूल से किसी बालक की पेन चुरा करके ले आए और माता से कहा कि माता मैं पेन चुरा करके लाया हूँ, तो माता कह दे कि पुत्र ये तूने ठीक किया, हमें ला करके नहीं देनी पड़ेगी, तूने अच्छा किया जो पेन ले आया। तो पता है कल वह बालक क्या करेगा? कल वह बालक पूरा बस्ता चुरा करके लाएगा। पर ऐसे ऐसे कर वह बालक बड़े बड़े चोरी करने लगेगा। पर बालक की चोरी करने से माता को कष्ट होगा। वह बालक आज चोरी करेगा, डांके डालेगा। इस प्रकार से अगर माता चाहे तो पुत्र को सद्मार्ग पर ला सके, माता चाहे तो कुमार्ग दिखा सके। माता ही बालक की सच्ची गुरु होती है। ऐसे ही एक माता और बालक थे।
एक माँ और पुत्र थे, बिल्कुल गरीब, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी और एक टूटी सी झोंपड़ी में रहते। माता किसी के यहाँ नौकरी करने के लिए जाती, कुछ मिल जाता तो उससे अपने बालक की और अपने पेट की पूर्ति करती। एक दिन की बात है, धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ तो संबंध वाले आने लगे। संबंध वाले आने लगे तो पता है उसकी व्यवस्था को देख करके सब भाग जाएं। अब संबंध वाले भागने लगे तो पुत्र ने कहा कि माता, मेरे संबंध वाले आते हैं और वो मुझे देख करके भाग जाते हैं। माता ने कहा कि पुत्र, तुम उससे क्या कहते हो? तुमसे वो कुछ पूछते हैं तो तुम क्या बतलाते हो? पुत्र ने कहा कि माता, हमारे पास जो भी व्यवस्था है वही बतलाता हूँ, कह देता हूँ। यही एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है, खाने के लिए माता कुछ शाम को ले आती है तो हमारी पेट की पूर्ति हो जाती है, बस यही व्यवस्था है हमारी। माता ने कहा कि पुत्र, अगर तुम ऐसे ही बताओगे तो शादी वाले तो बिल्कुल लौट कर ही जाएंगे। तुम एक काम करना, क्या कि सब कुछ बढ़ चढ़ के बताना। बोले क्या? कि तुम दो फार्म बतलाना, दो शहरों में मकान बतलाना और बड़े धनवान बतलाना। कहना मेरी दो नौकरियां हैं और दो शहरों में मेरे बड़े बड़े मकान बंगले हैं, मेरे यहाँ 4 गाड़ियां हैं, बस तू सब कुछ दो बतलाना। अगर संबंध वाले आए तो। अब माता तो चली गई एक दिन काम पर और संबंध वाले आए। संबंध वाले आए तो वो बालक से पूछने लगे कि तुम्हारे यहाँ पर मकान कितने हैं? बालक ने कहा कि मेरे 2 मकान हैं, एक तो यहाँ है और एक शहर में है। फिर बालक ने कहा कि मेरे पास 2 4 व्हीलर हैं। बालक ने कहा कि मेरे यहाँ 2 फार्म है, 2 ट्यूबवेल है। अब संबंध वालों ने कहा कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बालक ने सुना कि ये पूछ रहे हैं कि पिताजी कितने हैं, तो बालक ने कह दिया कि मैं हमारे पिताजी भी 2 हैं। अब सोचो, जिसके 2 बालक होंगे तो उसके यहाँ पर संबंध कौन करेगा? अब संबंध वाले तो भाग गए, कहने लगे भैया हम तो ऐसे कि यहाँ पर अपनी पुत्री को नहीं देते, क्योंकि इसके बाप 2 हैं, खानदान का भी पता नहीं है। अब संबंध वाले भाग गए। अब माता जब शाम को घर आई, बालक ने कहा कि माता, आज भी संबंध वाले आए थे और आज भी भाग गए। माता ने पूछा कि पुत्र तुमने क्या बतलाया? तो बालक ने कहा कि माता, मैंने बिल्कुल सत्य बतलाया जो आपने कहा था कि सब कुछ 2 बतलाना। तो उन्होंने क्या पूछा? बालक ने कहा कि उन्होंने पूछा कि मकान कितनी है, तो मैंने कह दिया 2। उन्होंने पूछा जमीन जायदाद कितनी है, मैंने कह दिया 2 फार्म है 100 बीघा। और उन्होंने पूछा गाड़ी है क्या, तो मैंने कह दिया कि 2 4 व्हीलर है। उन्होंने ये पूछा माता कि तुम्हारे पिताजी कितने हैं, तो मैंने कह दिया कि पिताजी भी 2 है। तो वो संबंध वाले बोले कि इनके 2 पिताजी हैं, तो हम तो ऐसे कि यहाँ पर अपनी पुत्री को नहीं देते। और वो भाग गई। अपनी आज वह माता अपने माते को पीट कर के कहने लगी, पुत्र वास्तव में अगर मैं तुझसे ये ना कहती कि सब कुछ 2 ना बतलाना, तो आज तू मेरे 2 पति ना बतलाता। तो वास्तव में वही माता धन्य है जो अपने पुत्र को सुंदर शिक्षा दे। आज ध्रुव जी महाराज को माता सुनीति से ऐसी शिक्षा मिली कि आज परमात्मा की प्राप्ति हो गई। आज ध्रुव जी महाराज ने परमात्मा की प्राप्ति की और महाराज उत्तानपाद ने कहा कि पुत्र, अब मुझे इस राज्य की कोई लालसा नहीं है, अब तुम सब तरह से योग्य हो तो इस राज्य काज को आप ही संभालें। अब मुझे तो वन में परमात्मा का भजन करना है। आज महाराज उत्तानपाद ध्रुव जी महाराज को अपने सिंहासन पर बिठा करके और वन में भजन करने के लिए चले गए।
वन में भजन करने के लिए गए और इधर क्या हुआ, एक दिन की बात है कि उत्तम छोटा भाई जो उत्तम है ना, वह एक दिन यक्षों की नगरी में पहुंचा। यक्षों की नगरी में जाकर के वो दंडता दिखाने लगा, निर्दोषी यक्षों की हत्याएं करने लगा, निर्दोष यक्षों को मारने लगा। सोचा कि मैं ध्रुव जैसे राजा का भाई हूँ तो मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मेरे भाई ने भगवान को प्राप्त किया है, मेरी पहुंच तो बहुत दूर तक है। अगर बिगड़ने के कितने साधन होते हैं, अगर ऊंचा पद मिल जाए, हमारा भाई अब कोई रिश्तेदार कोई मंत्री बन जाए तो पता है हमको उससे ज्यादा घमंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी पहुंच दूर तक है। इसी प्रकार से उत्तम भी यक्षों को मानने लगा, निर्दोष यक्षों को मारने लगा, तो यक्षों ने आज उत्तम को भी मार दिया। इस बात का पता चला ध्रुव जी महाराज को कि मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया, तो ध्रुव जी महाराज अपनी सेना को लेकर के और यक्षों की नगरी में पहुंचे। यक्षों की नगरी में जाकर के आज यक्षों से युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध हुआ ध्रुव जी महाराज और यक्षों का। यक्षों को, निर्दोष यक्षों को मारने लगे। जब यक्ष मरने लगे और हाहाकार मच गया तो सारे यक्ष इधर उधर भागने लगे। उधर क्या हुआ कि वहां पर स्वयंभू मनु महाराज पधारे। स्वयंभू मनु महाराज ने युद्ध को रुकाया, कहा पुत्र तुम्हें ये शोभा नहीं देता, तुम जैसे संत को तुमने भगवान की प्राप्ति की, संसार के लोग क्या कहेंगे कि ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति कर ली, फिर भी उसे अच्छे बुरे का भान नहीं है। पता है तुम्हें इसका भी ज्ञान नहीं है कि तुम्हारा भाई उद्दंड था और तुम है कि उसके पीछे हजारों यक्षों का वध कर रहे हो। इस प्रकार से जब स्वयंभू मनु महाराज ने ध्रुव जी महाराज को समझाया तो ध्रुव जी महाराज मान गए। पता है जब तक हमें कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन जब तक हमें बुजुर्गों का, संतों का सानिध्य ना मिले, तब तक हमें विवेक नहीं आता। और विवेक कब आता है? जब हमारे ऊपर संतों की कृपा हो जाती है तब। आज स्वयंभू मनु महाराज की कृपा से उन्हें ज्ञान हुआ और यक्षों को मारने से बंद किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं क्या, विनु सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक कब होता है? सत्संग संतों का सानिध्य हमें कब मिलता है? जब हमारे ऊपर परमात्मा की बड़ी कृपा होती है। भगवान की कृपा के बिना हमें संतों के दर्शन भी नहीं होते। आज स्वयंभू मनु महाराज के दर्शनों से आज ध्रुव जी महाराज को ज्ञान आया, विवेक आया। ज्ञान तो पहले था ही, विवेक और आ गया, तो आज उन्होंने यक्षों को मारना बंद किया और ध्रुव जी महाराज ने पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक राज्य किया। कितनी वर्ष तक? 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य करके, और जब उनका अंत समय आया तो वहां पर भगवान के पार्षद वैकुंठ से ध्रुव जी महाराज के लिए विमान लेकर के आए ले जाने के लिए।
जैसे ही द्रौपदी महाराज के पास विमान आया कि एक देवी आ गई। वह देवी कौन सी है? मृत्यु देवी। मृत्यु देवी कहने लगी कि आपको मुझे स्वीकार करना है, मैं अटल सत्य हूँ। सत्य क्या है? मृत्यु, और तो सब असत्य है। मृत्यु देवी कहने लगी कि आप मुझे स्वीकार करें। द्रौपदी महाराज ने कहा कि देवी मैं आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मृत्यु देवी ने कहा कि आपको मेरे साथ चलना होगा। पता है मृत्यु वास्तव में सत्य है। जो ये संसार में आया है तो एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। इस संसार को छोड़कर के तो हम सबको जाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई यम के दूतों की जंजीरों में जकड़े हुए जाते हैं और कोई भगवान के विमान में बैठकर के जाते हैं। विमान में बैठकर के को जाते हैं? कौन जाते हैं? जो परमात्मा के भक्त होते हैं और जो सदा पापों में लिप्त रहते हैं, अहंकारी होते हैं और दुष्ट होते हैं, वो यमराज के दूतों की जंजीरों में जकड़े हुए जाते हैं। आज द्रौपदी महाराज को इशारा किया भगवान के पार्षदों ने, कहा कि तुम अपने सिर को मृत्यु देवी से कहो कि वो अपने सिर को नीचा कर ले, सिर को झुका दे। आज इस प्रकार से जब कहा तो द्रौपदी महाराज ने मृत्यु देवी की ओर इशारा किया कि देवी आप अपने सिर को नीचा करो, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही मृत्यु देवी ने अपने सिर को झुकाया कि द्रौपदी महाराज ने एक पैर मृत्यु देवी के सर पर रखा और एक पैर विमान में रखा और आज अपने रथ में चढ़ गए। बोलिए द्रौपदी महाराज जी की। आज द्रौपदी महाराज ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली और अपने ध्रुव लोक को चले गए। ध्रुव लोक सत्यलोक से भी ऊपर है और वहां पर वो अटल है। ध्रुव तारे के रूप में जो दिखलाई देते हैं वही द्रौपदी महाराज हैं। आज भगवान की प्राप्ति हुई द्रौपदी महाराज को और इसी वंश में आगे चल के द्रौपदी महाराज के हुए उत्कल, उत्कल के हुए अंग, अंग के हुए बैन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन बैन राजा अभिमानी थे, घमंडी थे, उद्दंड थे। वो संतों के आश्रमों में जाते और संतों की स्त्रियों को छेड़ा करते, उनकी यज्ञों को नष्ट करते, अग्नि को अगर और उनके आश्रमों को उजाड़ते, संतों से हास प्रयास करते, उद्दंडता दिखाते। आज संत लोग सब बैन से परेशान थे। संत लोगों ने एक दिन ब्राह्मणों ने गुस्से में आकर के और बैन को श्राप दिया कि दुष्ट तू मर जा, तो वह बैन की मृत्यु हो गई। जैसे ही बैन की मृत्यु हुई तो अब सब लोग ऋषि मुनि संत महात्मा सब चिंता करने लगे कि अब राजा तो राजा नहीं है तो प्रजा को कौन संभालेगा। अब सब चिंता करने लगे। तो पता है सब संतों ने मिलकर के और बैन के शरीर का मंथन करना आरंभ किया। बैन के शरीर का मंथन किया तो पता है हमारा नाभि से ऊपर का भाग पवित्र होता है, नाभि से नीचे का भाग जो होता है वो अपवित्र होता है। बैन के शरीर का मंथन किया तो सबसे पहले नाभि से नीचे एक काला पुरुष उत्पन्न हुआ। संतों ने कहा निषीद, निषीद माने बैठना, तुम बैठ जाओ। तो उसका नाम पड़ गया निषीद। और वह काला पुरुष थोड़ी देर बाद उठ करके और जंगल की ओर चला गया। उससे ये निषाद समाज उत्पन्न हुई है। बैन के शरीर से जो पाप रूपी पुरुष निकला उससे निषाद समाज
प्रकट हुई। और फिर संतों ने वैन के शरीर को मंथन किया नाभि से ऊपर, तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। वह स्त्री पुरुष कौन है? भगवान के 24 अवतारों में साक्षात नारायण के रूप अर्ची देवी और पृथु महाराज। बोलिए पृथु महाराज जी की जय। आज पृथु महाराज का प्राकट हुआ। पृथु महाराज का प्राकट हुआ तो पता है उनके राज्य में अकाल पड़ने लगा। अकाल पड़ा था वैन के अत्याचारों के द्वारा। वैन उद्दंड था तो माता पृथ्वी ने अन्न को खाना आरंभ कर दिया। 1 किलो अन्न बोते तो 100 ग्राम भी ना उगता। ऐसा अत्याचार था राजा वैन का। माता पृथ्वी को उसके पापों का भार हुआ तो उन्होंने अन्न को अपनी कोख में छुपा लिया। अब जब इस बात का पता चला पृथु महाराज को कि माता पृथ्वी ने मेरे राज्य में अन्न को खाना आरंभ कर दिया है, अकाल पड़ने लगा, लोग भूखन मरने लगे, चारों तरफ त्राई त्राई मचने लगी। आज सब लोग भूख के मारे प्यास के मारे तड़पने लगे, अकाल पड़ने लगा, जल की वर्षा नहीं होती। और इस बात का जब पृथु महाराज को पता चला कि पृथ्वी ने अन्न को अपने कोख में छुपा करके रखा है, पृथु महाराज आज धनुष बाण लेकर के और पृथ्वी माता को मारने के लिए दौड़े। आगे आगे पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके भागने लगी और पीछे पीछे पृथु महाराज पीछे पीछे भागते हैं। तो एक माता ने गौ माता ने रुक करके कहा कि तुम मुझे मारने के लिए क्यों दौड़ रहे हो? तुम्हें मुझे मारने से अगर तुम्हारे राज्य में फिर से जल की वृष्टि हो जाए, तुम्हारी प्रजा सुखी हो जाए तो मुझे बिल्कुल मार दो। पहले एक कारण तो बताओ कि मुझे मारने का कारण क्या है? पृथु महाराज ने कहा कि तुमने अन्न धन को अपने कोख में छुपा करके रखा है, तुमने ऐसा क्यों किया? तब माता पृथ्वी ने कहा कि राजन, तुम्हारे जो पिताजी महाराज थे वो बड़े उद्दंड थे, अत्याचारी थे, उनके पाप के कारण तुम्हारे राज्य पर अकाल पड़ रहा था। और संत महात्माओं की यज्ञों को नष्ट करते, यज्ञ नहीं होने देते। कहीं पर उनको पता चल जाता कि यहाँ पर कहीं कथा हो रही है तो आकर के सब कुछ तहस नहस कर जाते। ऐसे उद्दंड आपके पिताजी महाराज थे, तो उनके अत्याचार पापों के कारण मैंने अपनी कोख में अन्न धन को छुपा लिया है। पृथ्वी माता ने कहा कि तुम एक काम करो, अपनी प्रजा को कर्म करने का आदेश करो। जब तक वो कर्म नहीं करेंगे तब तक अन्न की पैदा कैसे होगी? तुम्हारे पिताजी आलसी हो गए थे, घमंडी। जब राजा आलसी हो जाए तो प्रजा तो उसी का अनुसरण करती है, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। आज पृथु महाराज ने स्वयं हल चलाया, स्वयं पृथ्वी पर हल चलाया। पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को कर्म करने का आदेश दिया और आदेश दिया तो आज खूब अन्न धन पैदा होने लगा, खूब बारिश होने लगी। और आज सारे चारों तरफ से सारे राज्य में खुशहाली आ गई, खुशहाली आ गई। और पृथु महाराज ने सोचा कि अब तो मेरा राज्य पहले जैसा हो गया, अन्न धन की कोई कमी नहीं है और राज्य कोष भी ठीक से चल रहा है, इसलिए अब धन की कमी तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने विचार किया कि अब तो मुझे कुछ परमात्मा के लिए जितना धन हमारे यहाँ होता है हम कमाएं, उसका 10वां अंश धर्म में लगाएं। पृथु महाराज के पास धन की कमी नहीं है, उन्होंने मन बनाया कि अब तो मुझे यज्ञ करना चाहिए। अपनी प्रजा को आदेश दिया और पृथु महाराज ने पता है कितने यज्ञ किए, 99 यज्ञ किए, पूरी पृथ्वी को कुशा से ढक दिया, इतने यज्ञ किए। पृथु महाराज ने जब यज्ञ आरंभ करना 99वां यज्ञ
पूर्ण हुए। जब 100वां यज्ञ चल रहा था पृथु महाराज का, तो पता है इस बात का पता चल गया देवराज इंद्र को। इंद्र को जब इस बात का पता चला, इंद्र ने सोचा अगर इनका 100वां यज्ञ पूर्ण हुआ तो अवश्य मेरे स्वर्ग के राज्य को छीन लेगा। इंद्र को अपने सिंहासन की ज्यादा चिंता रहती है। इंद्र ने विचार किया और उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। इंद्र घोड़े को चुरा करके स्वर्ग में ले गया। इस बात का पता यज्ञ करता ब्राह्मणों को चला, तो उन्होंने पृथु महाराज से कहा कि महाराज आपकी यज्ञ पशु को तो इंद्र ने चुरा लिया है। पृथु महाराज ने कहा कि चुरा लिया तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इंद्र को इस बात का भय है कहीं मैं इंद्र ना बन जाऊं, लेकिन पता है मुझे इंद्रासन की कोई अभिलाषा नहीं है। पृथु महाराज ने इस प्रकार से कहा। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम चिंता ना करें, हम इंद्र को अपने सिंहासन के सहित खींच करके और इसी यज्ञ के हवन में होम कर देंगे, तुम आदेश तो दो। आज ब्राह्मणों ने यज्ञ करना आरंभ किया तो इंद्र का सिंहासन स्वर्ग से खींचा हुआ चला आया। तो वहां पर आज पृथु महाराज ने उन ब्राह्मणों से कहा कि महाराज ऐसा ना करें, मुझे इंद्र ने जो भी किया उसका दंड उसे इस तरह से ना दे, क्योंकि मुझे इंद्र आसन की कोई अभिलाषा नहीं है। इंद्र तो स्वभाव से ही स्वार्थी है, इसलिए इसको माफ कर दो। आज इंद्र ने पृथु महाराज से क्षमा याचना की, कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। आज नारायण भगवान ने स्वयं आकर के और इंद्र को पृथु महाराज से छुड़ाया और पृथु महाराज ने से कहा कि राजन मैं तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न हूँ, तुम कुछ वर मांगो। पृथु महाराज ने कहा कि प्रभु मुझे बस एक ही वर दे दो, क्या कि मैं आपके भजन को हरि चर्चाओं को सदा श्रवण करता रहूं। इसके लिए मुझे 10,000 कान दे दो। मैं 2 कानों से ठीक से मेरा मन आगाता नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे और श्रवण शक्ति की अधिक आवश्यकता है, इसीलिए मुझे 10,000 कान दे दो। पता है फिर तुम महाराज ने क्या मांगा? 10,000 कान। और हम लोग हैं कि अपने 2 कानों से ही ठीक से परमात्मा का भजन नहीं सुन सकते। आज किस प्रकार से फिर तुम महाराज ने 10,000 कान मांगे, तो हम अपने दोनों कानों से परमात्मा का चिंतन करते हैं। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े भक्त तुम्हारे।
अपनी दया के खोलो द्वार, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वार, अपनी दया के खोलो द्वारे। हो मेरे पूर्ण, हो मेरे पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। ओ साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। हो मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं, मैं तो जपूं, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मेरे बोले नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, परीक्षित महाराज ने आज सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि गुरुदेव आप एक बात बतलाइए। आपने उत्तानपाद के वंश का वर्णन श्रवण कराया और उनके एक भाई थे प्रियव्रत, उनके वंश में क्या हुआ ये आपने मुझे नहीं श्रवण कराया। कृपा कर आप प्रियव्रत के वंश का मुझे वर्णन श्रवण कराएं। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रियव्रत ने उत्तानपाद के वंश में प्रियव्रत नाम के राजा हुए। प्रियव्रत महाराज ने संकल्प लिया कि मैं सारे संसार में अंधेरा नहीं रहने दूंगा। पहले क्या था कि रात्रि, और उनके मन में विचार आया कि मैं सदा सदा के लिए प्रकाश करूं पूरी पृथ्वी पर। कभी रात्रि तो हो ही ना, रात्रि कभी हो ही ना। उन्होंने अपने रथ पर चढ़ करके और सुमेरु पर्वत की 7 प्रदक्षिणा की। सुमेरु पर्वत की 7 प्रदक्षिणा की। 7 प्रदक्षिणा की तो 7 समुद्र बने। एक दधी का समुद्र, एक दूध का समुद्र, एक शहद का, ऐसे ऐसे करके 7 समुद्र बने। और उन्हीं 7 समुद्रों के बीच में 7 द्वीप भी बने। 7 द्वीपों के बीच में 9 वर्ष बने। और उन्हीं वंश में हमारा जम्बू द्वीप बना। और जम्बू द्वीप में 9 वर्ष बने। उन्हीं वर्ष में हमारा भारत वर्ष बना। आज प्रियव्रत महाराज ने प्रदक्षिणा की तो
7 वर्ष बने, उन्हीं वर्षों में 9 वर्षों में हमारा भारत वर्ष है। और आगे चलकर प्रियव्रत महाराज के वंश में ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी महाराज बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने पता है क्या करते थे वो, उनका नियम था कि वो राज्य काज से फ्री होकर के और अपने पुत्रों की मीटिंग लिया करते थे, सभा लेते थे। सभा में अपने पुत्रों से एक दिन उन्होंने प्रश्न किया कि आप लोग ये बतलाइए, हमें अपना मनुष्य जीवन क्यों मिला है, मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। उनके पुत्रों ने कहा, किसी ने कहा कि हमें राज्य काज भोगने के लिए जीवन मिला है, किसी ने कहा हमें सोने के लिए, किसी ने कहा हमें घूमने फिरने के लिए, किसी ने कहा हमें सुंदर सुंदर भोजन ग्रहण करने के लिए। ऐसे किसी ने कुछ न कुछ कहा। राजा ने कहा कि पुत्रों, ये जीवन तुम्हें ऐसे ही गंवाने के लिए थोड़ी मिला है, ये जीवन हमें परमात्मा का चिंतन करने के लिए मिला है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें परमात्मा का चिंतन भी करना चाहिए। हम जो भी कार्य करें लेकिन उस कार्य करते रहना चाहिए और उसमें भगवान को भी नहीं भूलना चाहिए, भगवान को भी याद करते रहना चाहिए। आज इस प्रकार से उपदेश देने लगे अपने पुत्रों को और कहने लगे कि पुत्रों, जीवन में तुम्हें संत और संतों की सेवा करनी चाहिए, गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की, गौ की सेवा करनी चाहिए। अगर हमें जीवन मिला है तो ये कार्य हमें अवश्य करने चाहिए। और गुरु कैसा होना चाहिए सेवा करने के लिए? एक गुरु और शिष्य थे। तो पता है शाम का समय हुआ और जो शिष्य होते हैं ना, वो गुरुओं की सेवा करते हैं। तो एक दिन की बात है, शाम का समय हो गया, गुरुजी महाराज को नींद आने को हुई तो शिष्य चरण दबाने के लिए पहुंच गए। शिष्य अपने गुरु के चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते कुछ थोड़ा समय हो गया। शिष्य ने सोचा कि गुरु की नींद लग गई। शिष्य जाने को हुए तो गुरु ने कहा, प्रश्न किया क्या कि तुम कितने भाई हो? शिष्य ने कह दिया कि हम 3 भाई हैं। शिष्य ने सोचा अभी गुरु ठीक से सोए नहीं है, कुछ और सेवा कर ले। शिष्य फिर से चरण दबाने लगा। अब ऐसे ऐसे करके रात्रि के 12 बज गए। जब शिष्य चलने को हुआ तो गुरु ने फिर छेड़ दिए, कहा तुम कितने भाई हो? शिष्य ने कहा कि महाराज मैंने पहले बताया था कि हम 3 भाई हैं। अब शिष्य ने सोचा कि अब तो सेवा करनी पड़ेगी गुरु की, आज पता नहीं आज इन्हें क्यों नींद नहीं आ रही। अब शिष्य फिर से सेवा करने लगा। रात्रि की सेवा करते करते 4 बज गए। शिष्य ने सोचा कि गुरु को नींद आ गई होगी तो अब हमें भी आराम करना चाहिए। शिष्य जाने को हुआ तो फिर गुरुजी ने वही प्रश्न शाम के समय किया, वही प्रश्न फिर से किया कि तुम कितने भाई हो? तो शिष्य ने कह दिया कि हम 2 भाई हैं। क्यों? गुरु ने कहा कि पहले तो कह रहे थे कि तुम 3 भाई हो, तो अब कहते हो कि 2 भाई हैं। शिष्य ने कहा कि अगर इसी क्रम से मैं प्रतिदिन आपकी सेवा करता रहा तो वास्तव में वो 2 ही बचेंगे, हमारी तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। इसी क्रम से सेवा करते रहे। पता है गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु को भी अपने शिष्य की कष्ट की चिंता होनी चाहिए। गुरु पर दया, गुरु को अपने शिष्य पर दया आनी चाहिए। गुरु भी दयालु होने चाहिए। और कुछ शिष्य ऐसे होते हैं, कैसे शिष्य भी खतरनाक होते हैं। एक समय की बात है, एक गुरु और शिष्य थे। गुरु और शिष्य, शाम का समय हो गया और गुरु शिष्य दोनों अपनी कुटिया में सोने लगे। बारिश का समय हो गया, बारिश आ गई। गैया माता बाहर कुटी पर बंधी थी। गुरु ने शिष्य कहा कि पुत्र तुम एक काम करो, बारिश आ गई, तुम गाय माता को बंधन से मुक्त कर आओ।
तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव अब ये कार्य हमसे नहीं होगा। क्यों? क्यों? हम तो स्वयं आपके बंधन में पड़े हैं, तो ये अनुचित कार्य हमसे ना कराएं, आप ही जाकर के खोल दें। शिष्य ने, गुरु ने सोचा ये शिष्य नहीं है तो मुझे गुरु ही मिला है। अब पता है, अब गुरु ने जाकर के उस गाय को बंधन से